नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ देखा 5 इंच के वायर के टुकड़े आपको काट लेना है और इस तरह से यहाँ पे स्विच बिठा देना है। सबसे पहले स्विच बिठा देना है। सॉकेट है जैसे कि ज़रूरत के अनुसार 2 सॉकेट है, इसमें एक रेगुलेटर है, एक एमसीबी है और जैसा वहाँ पे कमरा होता है और जैसे पॉइंट होते हैं उसी हिसाब से ये स्विच सॉकेट बिठाए जाते हैं। एमसीबी आप अगर बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। हम यहाँ पे 6 या तो 10 एम्पीयर की एमसीबी बिठाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्विच बिठा दिया है, एमसीबी है और ये रेगुलेटर है। 2 पिन सॉकेट भी है इसमें और 2 5 पिन सॉकेट है जो 6 एम्पीयर के हैं। इस तरह से यहाँ पे पहले आपको स्विच बिठा लेना है। एमसीबी लगानी है तो एमसीबी लगा लेना है और फैन अगर है तो एक रेगुलेटर लगा देना है। ज़रूरत के अनुसार जो भी वहाँ पे आइटम लगने हैं वो आपको लगा देना है। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम स्विच बोर्ड वायरिंग जिसे कहते हैं वो वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। हर एक स्विच को कैसे कनेक्ट करना है और किस तरह की वायरिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको छील के वायर नहीं डालना है। बहुत सारे लोग छील कर वायर डाल देते हैं, पर हम यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ 5 इंच का एक वायर काटते हैं टुकड़ा और ज़्यादातर वो टुकड़े मिल जाते हैं जब हम वायरिंग करते हैं। तो वो जो कतरन निकलता है वो भी आपको यहीं पे इस्तेमाल कर लेना है और इस तरह से लुच्छी वाली वायरिंग आपको करेंगे। यहाँ पे छील के नहीं डालना है। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कभी आपको स्विच बदलना है, इन्वर्टर का कनेक्शन करना है या चालू लाइन में कभी बोर्ड खोलना मुड़ना है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करंट का भी कोई ख़तरा नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको लच्छी वाली वायरिंग करना है। अगर स्विच बदलना है तो आप देखिए एक वायर निकाला और इससे पटाख से आप स्विच बदल सकते हैं। जैसे कभी ख़राब हो जाती है स्विच और ये ख़राब होना तो लगा ही रहता है। तो ये लुच्छी वाली वायरिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि आप स्विच कभी भी चेंज कर सकते हैं और बाद में अगर कुछ भी घटाना बढ़ाना है तो भी हो सकता है। अगर छील के आप वायर डालते हैं तो चालू लाइट में आप काम भी नहीं कर सकते और उसमें बहुत ही दिक्कत होती है और स्विच बदलने में भी परेशानी होती है। इसलिए आप ये लच्छीदार वायरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज इस वीडियो में स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एमसीबी से शुरुआत करनी है। अगर आपके बोर्ड में एमसीबी आपने लगाई है तो ये फेस वाली लाइन है जो इस समय हम कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीबी में लगाना है, इसके बाद हर एक स्विच में लगाते चले जाना है। और आप वायर देख रहे हैं कि हमने जो 5 इंच के वायर के टुकड़े काटे हैं, इन टुकड़ों की आप एक सीरीज अगर बना लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप स्विच बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। या फिर आपके हिसाब से करना है तो आप कटिंग कर करके भी कर सकते हैं, पर इसमें अगर एक ही माप का टुकड़ा रखेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और निकालने में भी अच्छा लगेगा। बाद में कभी बदलना है, कुछ भी घटाना बढ़ाना है तो भी अच्छा रहेगा। छोटे वायर नहीं डालना है। छोटे वायर डालने से क्या है, बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको काटना छीलने में छोटा हो जाता है, तो वायर आपको बदलना पड़ेगा। अब बाद में जैसे कि आप इन्वर्टर का कनेक्शन करना चाहते हैं तो 4 स्विच आपने इन्वर्टर की करनी है तो एक लुच्छी हटा के 4 स्विच अलग कर देना है और उसमें इन्वर्टर का एक वायर दबा देना है। इस तरह से आप बाद में भी घटा बढ़ा सकते हैं कुछ भी। आप यहाँ ध्यान रखें और देखते जाएं कि स्विच का जो निचला हिस्सा होता है, ये मॉडलर स्विच है। ये पुराने मॉडल की स्विच नहीं है कि ऊपर के हिस्से में लगाना है। आपको निचले हिस्से में ही वायर को दबाना है, गलती से ऊपर वाले में नहीं दबाना है। खास करके आपको न्यूट्रल फेस का ध्यान रखना है। तो ये हम अभी जो कर रहे हैं ये फेस की लाइन है। सबसे पहले फेस का आपको लाइन दौड़ा देना है, हर एक स्विच को फेस वाला लाइन कनेक्ट कर देना है। इसके बाद न्यूट्रल कहाँ कहाँ लगेगा उसको करना है। तो आप देखते रहिए कि इसमें जो स्विच वायरिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक 2 पिन सॉकेट, 2 5 पिन सॉकेट, एक एमसीबी और एक रेगुलेटर, इस तरह से यहाँ पे आइटम लगाए हैं ज़रूरत के अनुसार। ये एक कमरे का है और उस कमरे में 8 पॉइंट हैं
एक फ़ैन है। तो आप सबसे पहले कमरे के पॉइंट गिन लें, उसी हिसाब से आपको स्विच बिठानी है। फ़ैन अगर 2 है या 1 है तो उसी हिसाब से रेगुलेटर लगाना है। सॉकेट की जगह है तो सॉकेट आपको उतना ही लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक 2 पिन सॉकेट दे दिया है, एक जगह बच रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 2 8 पॉइंटों की हो गई अंदर की, और एक 2 पिन सॉकेट की बटन हो गई, 2 हो गई 5 पिन की। ये बोर्ड पूरी तरह से भर गया। अब इसमें कोई खाली जगह नहीं बची। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे कि कमरे में कितना पॉइंट है और कितना नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लगा देंगे तो बाद में या तो घट जाएंगे बटन या तो बढ़ जाएगी, ये होगा। और अगर आप देख के बराबर गिन के करते हैं और प्रॉपरली जो चीज़ की ज़रूरत है वही बिठाते हैं तो आपका बोर्ड पूरा भर जाएगा और परफेक्ट आपकी वायरिंग हो जाएगी। इस तरह से आपको वायरिंग करनी है। और ख़ास करके यहाँ पे एक ही कलर का वायर डालना है। अब हम ये न्यूट्रल का जो वायर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 1.5 का लगाएंगे, 1.5 mm का वायर है। और जो ब्लू कलर का आपने देखा वो 1 mm का वायर था। यहाँ पे जो 1.5 mm का है और येलो कलर का हम ले रहे हैं, ये आपको जो सॉकेट है उसका एक साइड में लगा देना है। ये आप देख सकते हैं 2 पिन सॉकेट में हमने लगाया इसको, और वहाँ से 5 पिन तक लाना है आपको वायर घुमा के इस तरह से। ये 5 पिन में लगा देना है। तो इस तरह से जो न्यूट्रल की है, तो जितने आपने सॉकेट लगाए, अगर आपका एक भी सॉकेट बोर्ड में नहीं है तो न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट जोड़ देना है, यहाँ सॉकेट रहेगा ही नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए न्यूट्रल को टेप मार के और उसके अंदर ही आपको डाल देना है, बोर्ड के अंदर। वो भी आपको दिखाएंगे जब बोर्ड को हम जोड़ेंगे, टांगेंगे कि किस तरह से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्विच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लुच्छी वाली वायरिंग कर देना। हर एक स्विच में कनेक्शन कर दिया है, न्यूट्रल भी हो गया है, MCB भी हो गई है, रेगुलेटर। अब ये बोर्ड जो है पूरी तरह से परफेक्ट इसकी वायरिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आपको स्विच बोर्ड वायरिंग करनी है, और इसी तरह से स्विच बोर्ड वायरिंग हम करते हैं। अगर आप अपने हिसाब से करते हैं, अब ये यहाँ पे जो इंडिकेटर बचा है, इंडिकेटर को क्या करना है, इसका एक जो छेड़ा है वो एक स्विच वाले पॉइंट में दबा देना है जहाँ पे फेस का वायर है। एक फेस वाले में दबा देना है और दूसरा आपको न्यूट्रल में लगाना है। तो न्यूट्रल का जो सॉकेट का पॉइंट है उसी में इस तरह से जोड़ के वहाँ पे दबा देना है। इस तरह से आपको परफेक्ट वायरिंग करनी है। अगले वीडियो तक के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद।